वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। आप लोगों के अच्छे अच्छे चेहरे देख करके सुबह अच्छी हो जाती है बेटा। ओके, हैव यू लर्न योर होमवर्क? गुड कार्तिक बेटा, वेरी गुड। Okay, now I'm asking some questions and you have to give answer. Okay beta? Now first question, tell me two aquatic names. Aquatic animals name. Write करके बताइए मुझे फटाफट. If you have learned your homework, then give me answer. Two aquatic animals name. कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन बेटा, फटाफट लिख के बताइए मुझे किसको याद है। लर्न किया है ना आप लोगों ने? नो, युविका रॉन्ग आंसर बेटा। कनिका यू आर राइट, फिश एंड वन मोर डॉल्फिन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कनिका। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट स्टूडेंट्स? बाकी बच्चों ने लर्न नहीं किया? डिम्पल, चेतन, अक्षत, प्रीत, आंसर दीजिए ना बेटा। सेकंड क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेल मी टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वेरी गुड कनिका, लायन एंड टाइगर। Don't show me, Dimple. You have to just give answer in comment section. अच्छा, two terrestrial animals है बेटा, lions and tigers. Now two amphibian animals. Very good. कनिका ने लर्न किया है बेटा, frog and toad. है ना? नेक्स्ट इज टू डोमेस्टिक एनिमल्स। बेटा here I am taking your EVS class, not English class. Okay, this is your EVS class. ठीक है? And two nocturnal animals बेटा, owls and bats, है ना, जो रात में नहीं देख सकते हैं. And two orbial animals, monkeys and baboons. Okay? No, now I am taking your EVS class. Okay? And beta, yesterday we had started our next chapter, chapter number 5, teeth, beaks and claws. Okay? And मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ हो गया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ टूथ मेड अप ऑफ। टूथ किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर 26 पर निकालिए EVS बुक ऑन पेज नंबर 26। हैव यू ओपन? स्टार्ट करें। टीथ आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड इन द जोज।
जोज क्या होते हैं बेटा? हमारे जबड़े। ठीक है, अब जबड़ों में हमारे एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको हम टीथ कहते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है ये, और ये हमारे जबड़ों में फिक्स होता है। ठीक है ना, देखे होंगे आपने हमारे दांत जो है वो हमारे जबड़े में फिक्स होते हैं, है ना। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टूथ कैन बी सीन एंड जो हमारे टूथ का छोटा सा पोर्शन बाहर की साइड में हमको दिखाई देता है, जबकि रेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज इनसाइड द गम्स। ठीक है, यही कह रहा है, रेस्ट इज इनसाइड द गम्स। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है टूथ का वो हमारे गम्स के अंदर की साइड में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, द वाइट पार्ट दैट कैन बी सीन इज नोज एज द क्राउन। और वो जो वाइट पार्ट आउटर साइड में हमें दिखाई देता है ना, आपके जो दांत आपको दिखे। हिमांशु, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? पे अटेंशन इन द क्लास। ठीक है, वो जो वाइट पोर्शन होता है हमारे टूथ का वो क्या? क्राउन कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? क्राउन। ओके, द लोअर पार्ट दैट कैन नॉट बी सीन इज नोन एज द रूट। और जो लोअर पार्ट होता है जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हमारे गम्स के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? रूट पोर्शन होता है वो हमारा। ठीक है हिमांशु, ध्यान दो क्लास में। ओके बेटा, 4 पिक्चर्स आर गिवन ऑन दिस पेज, है ना। आपके टूथ के 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, ध्यान से देखिए उनको। क्या क्या नाम है उनके? फर्स्ट है कैनाइन्स। ठीक है, फर्स्ट है कैनाइन्स, सेकंड है मोलर्स, फिर है प्रीमोलर्स, उसके बाद है इंसिजर्स। ठीक है, इसके 4 तरीके के दांत हमारे मुंह में होते हैं। क्लियर? हाँ। There are 3 layers that make up a tooth। यहाँ पर हमारे दांतों में 3 लेयर्स होती है जो कि हमारे दांतों को बनाती है। अब देखते हैं कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है। 3 परतें, 3 परतों के ऊपर हमारा दांत होता है। द आउटर हार्ड इनेमल्स, सबसे बाहर की साइड में जो होता है वो इनेमल होता है। क्या होता है? रिपीट करिए जो मैं बोल रही हूँ उसके बाद। इनेमल होता है। क्या होता है बेटा? इनेमल होता है। ठीक है, आउटर जो हार्ड पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं वो इनेमल होता है। इनर डेंटाइन, अंदर की साइड में जो होता है वो डेंटाइन होता है। एंड इनर मोस्ट पल्प होता है, जो सबसे अंदर की साइड में होता है उसे पल्प कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पल्प। ठीक है, द पल्प हैज नर्व्स, और पल्प में नर्व्स होती है, नसें होती हैं। ठीक है, दांतों में भी पल्प के अंदर नसें होती है, और वो क्या करती है? दैट हेल्प अस फील द प्रेशर वाइल च्यूइंग। जब हम खाना खाते होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो एक प्रेशर हम फील करते हैं, ठीक है, वो प्रेशर क्यों फील होता है? वो हमें इन्हीं नर्व्स की वजह से ही फील होता है। ठीक है, ये जो पल्प में नर्व्स होती है ना, पल्प जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है हमारे दांतों का, उसमें होती हैं नसें, और उन्हीं की वजह से जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ। अब हमारे मुंह में 4 टाइप के क्या होते हैं बेटा? दांत होते हैं। ठीक है, और वो उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। दे आर कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसिजर्स। बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप। चलो, फर्स्ट क्या होता है? कैनाइन्स। क्या होता है फर्स्ट? सेकंड क्या होता है? मोलर्स। सेकंड मोलर्स टीथ होते हैं हमारे मुंह में। फिर होते हैं प्रीमोलर्स। कौन से होते हैं बेटा? यस। एंड द लास्ट इंसिजर्स। लास्ट कौन से टीथ होते हैं हमारे मुंह में? इंसिजर्स। ये 4 टाइप के दांत हमारे मुंह में होते हैं, है ना। कैनाइन्स हेल्प इन टीयरिंग फूड। अब जो कैनाइन वाले ये जो टीथ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? खाने को, जो खाना हमने खाया है उसको फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दे आर शार्प एंड पॉइंटेड। वो शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तीखे होते हैं और नुकीले होते हैं वे।
मोलर्स आर ब्रॉड दैट हेल्प टू ग्राइंड द फूड, और जो मोलर्स होते हैं वो हमारे खाने को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जब भी हम ऐसे मुंह में ऐसे रोटी लेके तोड़ते हैं तो वो क्या हुआ, रोटी को एक तरीके से फाड़ना हुआ। ठीक है, और पीसने का काम हमारे मुंह में कौन करता है, ये मोलर्स करता है। ठीक है, प्रीमोलर्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड, और जो प्रीमोलर्स होते हैं बेटा वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट यानी चपटे होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े होते हैं। दे हेल्प टू क्रश द फूड, ये फूड को क्रश करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं, उसको बारीक एकदम बारीक करने में हेल्प करते हैं। इन सीजर्स आर शार्प एंड फ्लैट, इन सीजर्स शार्प होते हैं मतलब तीखे होते हैं और चपटे होते हैं, तीखे भी होते हैं और चपटे होते हैं। दे हेल्प अस टू बाइट, ये बाइट करने में, काटने में हमारी हेल्प करते हैं। कट एंड फोल्ड फूड, होल्ड फूड, ठीक है, फूड को कट करने में और होल्ड करने में ये दांत हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये तो था कि कितने टाइप के दांत हमारे मुंह में होते हैं और किसका क्या काम होता है ना। अब हम देखेंगे केयर ऑफ टीथ, हमारे दांतों की केयर हम कैसे करें, कैसे हम उसकी परवाह करें। Our teeth are the hardest part of our body, जो हमारे दांत होते हैं वो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, सबसे कैसा होता है, कठोर हिस्सा होता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है बेटा, ये तो पता होगा आपको। We use them to bite, tear and chew food, हम दांतों का क्या यूज़ करते हैं बेटा, क्या यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं, बाइट करने में, काटने में, टीयर फाड़ने में और च्यू चबाने में। ये तीन तरीके के काम हमारे दांत करते हैं। ठीक है, कौन कौन से करते हैं बेटा, नंबर 1 बाइट, नंबर 2 हाँ कट कह सकते हैं, टीयर, ठीक है, एंड नंबर 3 च्यू चबाने में। ओके, सो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा हार्ड काम करते हैं तो उनका खुद का भी तो हार्ड होना ज़रूरी है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, अगर हम हमारे दांतों की केयर या परवाह नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे विल डिके, ये सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फॉल ऑफ, और गिर जाएंगे। हम हमारे दांतों की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सड़ जाएंगे हमारे दांत और गिर जाएंगे। If a permanent tooth falls, it will not grow again, अगर एक बार परमानेंट जो हमारा टूथ है वो टूट कर गिर गया तो दोबारा आता है, दोबारा आएगा, नहीं आता है। ठीक है, परमानेंट टूथ मुंह में आने के बाद वो वापस नहीं आता है। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं ना वो टूट जाते हैं तो फिर नए दांत आ जाते हैं, वो बच्चों के साथ होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे मुंह में परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो क्या वो गिरने के बाद वापस आते हैं, नहीं आते हैं, है ना, पता है ना आप लोगों को। वी ईट समथिंग और द ऑर्डर थ्रू आउट द डे, यानी कि हम सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, होता है ना ऐसा, कोई है ऐसा जो खाता ही नहीं है, सारे दिन खाते रहते हैं, हम सारा दिन खाते रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द डे, सारे दिन खाते रहते हैं। अ थिन लेयर ऑफ फूड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन अ टीथ, अब एक पतली सी लेयर, जब हम खाते ही रहते हैं तो हम एक पतली सी लेयर हमारे दांतों में धीरे 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 डिपॉजिट होने लग जाती है, मतलब जमा होने लग जाती है। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, अगर खाना खाने के बाद में हमने कुल्ला नहीं किया तो क्या होगा, द लेयर बिकम्स थिक एंड आवर टीथ बिगिन टू लुक येलो, तो वो जो थिन लेयर है वो एक समय के बाद में मोटी होती जाती है। ठीक है, धीरे 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 वो मोटी होती जाती है और हमारे जो टीथ हैं वो कैसे दिखने लगते हैं, किस कलर के हो जाते हैं बताइए, येलो। कैसे हो जाते हैं,
आपके जो सुंदर सुंदर वाइट टीथ थे ना, जब आप कुल्ला नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं? डर्टी, येलो, है ना। दिस येलो लेयर इज कॉल्ड प्लाक। अब ये जो येलो लेयर होती है ना, इसे क्या कहते हैं? प्लाक। बोलिए क्या कहते हैं? अमन, क्या कहते हैं इसको? प्लाक कहते हैं, ठीक है। Bits of food which stick on the teeth can cause tiny germs called bacteria। अब ये फूड के जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, इनकी वजह से किसका कारण होते हैं? ये रोगाणुओं का, जर्म्स का कारण होते हैं। ये जो छोटे छोटे खाने के टुकड़े होते हैं जो हमारे दांतों में स्टक हो जाते हैं, वो इनकी वजह से हमारे मुंह में जर्म्स पैदा हो जाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं बेटा? बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं? बोलिए सब बच्चे, बैक्टीरिया कहलाते हैं वो, ठीक है। बैक्टीरिया यानी कीटाणु। टू ग्रो इन द माउथ, और ये हमारे मुंह में पनपने लगते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं। दीज जर्म्स ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स, और ये जर्म्स क्या करते हैं? हमारे ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो मुंह में फंसे हुए हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एन एसिड, और इस तरीके से ये एक एसिड का उत्पादन करते हैं, फिर एक एसिड पैदा होने लगता है हमारे मुंह में। द एसिड मेक्स अ होल और अ कैविटी इन द टूथ, और फिर ये जो एसिड बन चुका है हमारे मुंह में, जो जर्म्स ने बना दिया है, ठीक है, वो क्या करता है? धीरे धीरे हमारे दांतों में होल कर देता है, छेद कर देता है, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं इसको हम? कैविटी। क्या नाम देते हैं बेटा? कैविटी, ओके। दिस कॉजेज टूथेक, और इसी कारण हमारे दांतों में क्या होने लगता है? फिर टूथेक, दर्द होने लगता है ना। होता है अभी किसी के दांत में दर्द? होता है? बच्चों के तो नहीं होना चाहिए, है ना। होता है अमन? होता है आपके? अगर किसी के दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट को जाके चेक कराइए। एंड डेली आफ्टर ईटिंग फूड वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली, ओके बेटा। हमें कुल्ला अच्छे से करना चाहिए। मैंने समझाया ना अभी कि क्या होता है हमारे दांतों में, जब हम कुल्ला अच्छे से नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे एक परत दर परत चढ़ती जाती है, वो येलो वाली, ठीक है, और वो एट लास्ट हमारे मुंह में बना देती है कैविटी, ठीक है। वो जो छेद हो जाते हैं दांतों में, उसे हम कहते हैं कैविटी, ठीक है। नाउ डेंटल केयर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू डेंटल केयर। फॉलो दीज हेल्दी हैबिट्स टू कीप योर टीथ स्ट्रॉन्ग। अब वो कौन सी हेल्दी हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए हमारी टीथ की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस डेली। सो कम से कम हमको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। डू यू? करते हैं आप लोग? ट्वाइस नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना? टेल मी ट्रूथ। करते हैं 2 बार दिन में ब्रश? एक तो मॉर्निंग में करना चाहिए हमें, और दूसरा कब करना चाहिए? रात को खाना खाने के बाद, कम से कम हाफ एन आवर आफ्टर, ओके। रात को आप जल्दी खाना खाएंगे, फिर कम से कम आधे घंटे बाद आपको ब्रश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी खाना खाया और अभी जाके ब्रश करने लगे, नहीं, ये भी गलत है। आधा 1 घंटे बाद जाकर के आप ब्रश करेंगे, ठीक है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, और जब भी हम खाना खाते हैं हमें कुल्ला करना चाहिए, ठीक है बेटा। दिस विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट आर स्टिक इन द टीथ, और ये क्या करते हैं? वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे मुंह में चिपक जाते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, है ना।
वो जो टेम्परेरी बिट्स होते हैं हमारे फूड के खाने के, वो जो हमारे मुंह में स्टिक हो जाते हैं, उनको जा कर के हमें हटा देना चाहिए, ठीक है, रिंस करके। ओके, थर्ड पॉइंट इज ब्रश योर टीथ इन एंड अप एंड डाउन मोशन एज शोन इन द पिक्चर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बेटा बता रखा है ना आपको, हाउ यू शुड ब्रश योर टीथ, अप एंड डाउन। ब्रश कैसे चलाना चाहिए हमको, अप एंड डाउन, ना कि ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करना है हमको, अप एंड डाउन ब्रश को करना है, ठीक है। ईट प्लेंटी ऑफ रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है, वो हेल्दी होते हैं हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए भी। दे गिव फूड एक्सरसाइज टू द टीथ, और ये हमारे दांतों की एक तरीके से एक्सरसाइज है, ठीक है। मीन्स कच्चे फल और सब्जियां खाना हमारे दांतों के लिए एक्सरसाइज है। कैन यू बिलीव इट, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू बेटा, इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली, और रेगुलरली हमें क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट के विजिट करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू डेंटिस्ट, ठीक है बेटा। डेंटिस्ट क्या होते हैं, डेंटिस्ट होता है दांतों का डॉक्टर, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स डू सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। ओपन योर नोटबुक क्विकली, चैप्टर 5। राइट डाउन फास्ट बेटा। रूट, रूट इज कॉल्ड जड़, ओके। आउटर मीन्स बाहरी, आउटर मीन्स बाहरी। नर्व्स, नर्व्स होती है नसें। प्रेशर, प्रेशर होता है दबाव। टूथेक, टूथेक मीन्स दांत दर्द, दांत का दर्द। फर्स्ट ड्रो पे क्या है बेटा, चैप्टर 5 है ये, ऑन पेज नंबर 26। Here I have written, okay, subject and chapter. Now start writing word meaning.
कॉज, कॉज होता है बेटा कारण, ठीक है। टीयर, ओके आई एम राइटिंग हियर, टीयर मीन्स फाड़ना, ओके। च्यू मीन्स चबाना, डेट यू डोंट नो बेटा, विच डेट इज टुडे? 26 August 2021, ओके। मील, मील क्या होता है बेटा? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मील? मील इज ऑल्सो खाना, फूड एंड मील हैविंग सेम मीनिंग, ठीक है। फूड भी होता है खाना और मील भी होता है खाना, है ना। नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है बेटा कीटाणु, नेक्स्ट वर्ड इज डिके, डिके मीन्स होता है सड़ना, ठीक है। राइट डाउन फास्ट बेटा। Done? Now see, let's repeat. It's root, R-O-O-T, root. Speak after me beta. Root means Z, outer. Speak the spelling of outer. It's O-U-T-E-R, outer. Outer means बाहरी, okay बेटा। नर्व्स, N-E-R-V-E-S, नर्व्स, नर्व्स मीन्स क्या होता है? नसे, ठीक है। प्रेशर, P-R-E-S-S-U-R-E, प्रेशर, प्रेशर मीन्स क्या होता है बेटा? दबाव, ओके। इट्स टूथिक, T-O-O-T-A-C-H-E, टूथिक मीन्स क्या होता है बेटा? क्या होता है? दांत का दर्द, है ना। वेरी गुड। कोज, कोज मीन्स कारण, ओके। कॉज मीन्स कारण, वेरी गुड। टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीयर? T-E-A-R, टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, ओके बेटा। Chew, chew means spelling. What is the spelling of chew? C-H-E-W. Repeat, everybody. C-H-E-W. Chew means चबाना, okay? Food और meal both having same meaning, खाना, ठीक है। Food, खाना, F-O-O-D, food, M-E-A-L, meal, okay? Understood? Khemchand? Okay, now next is bacteria. Speak the spelling.
BACTERIA बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स कीटाणु, ओके। डिके, DECAY डिके, डिके मीन्स सड़ना, ओके। स्पेलिंग बोलिए, बोलिए स्पेलिंग। कार्तिक स्पीक द स्पेलिंग। और ये याद भी करनी है आपको, ठीक है। नाउ राइट योर होमवर्क। Learn and write CW, okay. You have to learn these word meanings and reading of chapter is must. Okay, so this is your homework, okay. That's all for today. We will meet in our next class. Thank you.